नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है आईक्यू और नॉलेज। आईक्यू और नॉलेज दो बिल्कुल भिन्न चीज़ें हैं। आपका आईक्यू बहुत तेज हो सकता है, लेकिन नॉलेज आपको यानी ज्ञान आपको लेना होगा। ज्ञान दो तरह का होता है। एक एक होता है वो ज्ञान जो धार्मिक ज्ञान होता है और जो हम समाज में बिना एजुकेशन के ले सकते हैं। एक वो ज्ञान होता है जो हम सिस्टमैटिक वे में शिक्षा से संबंधित ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जहाँ हमें डिग्री प्राप्त होती है। तो दो तरह का ज्ञान हुआ। एक धार्मिक ज्ञान जहाँ पर हमें डिग्री नहीं मिलती, जनरली डिग्री नहीं मिलती। वैसे आजकल एजुकेशन सिस्टम में भी इस धार्मिक ज्ञान को रखा जा रहा है। जैसे एस्ट्रोलॉजी वगैरह उसकी परीक्षाएं होती हैं। पहले भी कुछ समय से करीब करीब 100 वर्ष हो गए हैं कि इसकी होती है परीक्षा, लेकिन जनरली हर सब्जेक्ट हर जो धार्मिक विषय है उसकी नहीं होती है। तो वो जो धार्मिक विषय है उसके वो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, वो अलग हो गया। सामाजिक ज्ञान हो गया, एजुकेशन से वो धार्मिक ज्ञान हो गया, व्यापारिक ज्ञान हो गया। आपको जो कि आप एजुकेशन आपने नहीं लिए, लेकिन आपको सामान्य चीज़ों का, किसी अन्य चीज़ का आपको ज्ञान है। और एक है आपका शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ ज्ञान। मूल बात क्या है? मूल बात ये कि ज्ञान चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो या फिर वो धर्म से रिलेटेड हो, ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। बुद्धि हमको ईश्वर देता है। वो कम ज़्यादा हर व्यक्ति को अलग उनके जो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, उनकी जहाँ जन्म हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको प्राप्त होगी। यानी इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है उसकी पूरी जो हम कहते हैं जनरेशन का, पूरी जो उसका बच्चे का जो है वो एक उसके अपने जन्मजात गुण कुछ आते हैं। वो जन्मजात गुण उसकी फैमिली से रिलेटेड होते हैं, जो 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 कि चाहे बच्चा कहीं भी परवरिश उसकी कहीं हो सकती है, वो शिक्षा अच्छी प्राप्त कर सकता है, सारी चीज़ें। लेकिन एक जो व्यवहार के अंदर जो उसके अंदर सरलता है, जो क्रूरता है, जो भी मतलब जो परिवार की जो विशेष चीज़ें हैं, वो बच्चे के अंदर अपने आप आती हैं। उसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब आप व्यक्ति जो है अपने अध्ययन से उसको बदलाव कर सकता है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। क्या है, जिस परिवार में बच्चे गुस्सेबाज हैं तो वो बहुत गुस्सेबाज होंगे। 7 पीढ़ी तक चीज़ों का असर दिखाई देता है कि उन चीज़ों का असर 7 पीढ़ी माँ की और 7 पीढ़ी पिता की, उनका असर जो है बच्चे के ऊपर होता है। चाहे वह बच्चे की पेरेंटिंग कहीं भी हो, बच्चे की पेरेंटिंग उसके पेरेंट्स करें या कोई अलग दूसरी फैमिली करे, लेकिन जो उसका मूल गुण है कि वो मूल गुण उसने अपने पेरेंट्स से पाया है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। वो बदलाव जो है वो वक्त के साथ व्यक्ति खुद से चाहे तो उससे कर सकता है। जैसे उसे बहुत तेज गुस्सा आती है, उसको नहीं पता, वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहा, लेकिन बच्चे के अंदर गुस्सा फिर भी आती है, बहुत तेज आती है, किसी बात होती है, या वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं है, लेकिन उसको अचानक ही उसके अंदर निराश, उसको त्याग की भावना है, जो उसके अंदर है, जो प्रेम की भावना है, जो दयालुता की भावना है, लोगों के समाज सेवा की भावना है। ये भावना है कोई सामान्य बात नहीं, बहुत असामान्य बात है। जैसे हम कहते हैं मदर टेरेसा ने जो काम किया वो असंभव कार्य है कि कोई व्यक्ति अपने परिवार के ही व्यक्ति की बीमारी में सेवा नहीं कर सकता। बीमारी से लोग दूर हटते हैं। यदि किसी को बीमार व्यक्ति हो जाए तो उसको पास जाने से लोग हिचकिचाते हैं, उसे उसकी तरफ ध्यान नहीं देने की कोशिश करते, उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। यदि कहीं कोई क्रिटिकल कंडीशन में आ गया, कोई ऐसी बीमारी हो गई जो वाकई बहुत ज़्यादा सोचने का विषय होता है, तब तो फिर उस व्यक्ति की दुर्दशा ही हो जाती है, यानी व्यक्ति उसके पास ही नहीं जा सकता। वहीं आप मदर टेरेसा को देखिए तो उनके अंदर जन्मजात गुणता, वो समाज से इस कदर जुड़ी हुई थी कि वो चाहे कोई भी बीमारी हो बच्चे को, चाहे कोई भी रोग हो, वो उन बच्चों को ले लिया करती थी, उनको प्यार कर लिया करती थी, उनके लिए गरीबी अमीरी कोई मायने नहीं रखती थी। ये बहुत बड़ा गुण है जो हर किसी के अंदर नहीं आ सकता। और ऐसे पेरेंट्स हैं जो, ये तो एक इन्होंने तो पूरा जीवन अपना इसके लिए लगा दिया, लेकिन ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो दूसरे दूसरे प्रोफेशन में हैं, लेकिन वो उनके अंदर जो समाज सेवा की भावना है
वो इतनी अधिक है, इतनी अधिक है कि उसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती, असंभव वाली स्थिति में है। तो वो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष में होती है, जो जिसको कि वो व्यक्ति कर सकता है, हर हद में जाके कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, जो कि किसी के अंदर इतनी बड़ी दयालुता होना, इतना ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होना कि आप किसी की भी जाकर के सेवा कर सके, उसके उसकी बीमारी में उसको साथ दे सकें, तो ऐसे लोग कम मिलते हैं। तो ये गुण होते हैं, ये गुण हैं जो कि आपके जन्म से मिले। ये तो इसी तरह ये बुद्धि भी आपकी वहीं से मिली है, वो बुद्धि ही आपको सक्रिय बना रही है उन कार्यों में। लेकिन आपके जो वो मूलभूत गुण हैं, वो आपके जीवन से रिलेटेड है। तो बुद्धि आपको कैसी मिली है, वो आपके पेरेंट, वो आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग है। लेकिन इस जो बुद्धि को है, इसको बढ़ाया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है, इसमें इजाफा किया जा सकता है। जैसा कि आप प्रतिदिन देखते हैं कि तरह तरह की डॉक्टरों की मेडिसिन के द्वारा, आयुर्वेदिक मेडिसिन के द्वारा, योगा के द्वारा और अन्य धार्मिक मंत्र, यंत्र, तंत्र और तरह तरह के साधन हैं जिनके द्वारा आप बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। योग के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, अभ्यास के द्वारा इस जो बुद्धि है इसको बढ़ाया जा सकता है। इनमें और नॉलेज को प्राप्त किया जा सकता है। नॉलेज यदि आपके परिवार से आपको नहीं मिली, तो आप इस नॉलेज को बाहर से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको कम या ज़्यादा, जैसे आपकी बुद्धि है उसमें, उसके अकॉर्डिंग आपको उसके प्राप्त करना, उसके अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन को लेना होगा। यानी एक बच्चा ऐसा है जिसने एक बार सुना और उसको वो चीज़ एकदम छप जाती है, वो उसको दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ता, कभी दोबारा चेक करना नहीं पड़ता, पढ़ना नहीं पड़ता। बहुत सारे स्टूडेंट आपने देखे होंगे, जब वो लिखते हैं तो एक बार में उनकी कॉपी में कभी भी कहीं कहीं गलती नहीं है, एक बार लिखने में ही वो करेक्ट लिख देते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आपने आए दिन देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत बार समझाइए फिर भी चीज़ लिखने में बहुत परेशानी होती है, समझने में भी बहुत परेशानी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको नॉलेज लेने के लिए जो हम कभी कभी हम बेकल हो जाते हैं, जब कोई चीज़ हमको याद नहीं हो पाती या हम उसे समझ नहीं पाते, या किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमें ये डाउट होता है या हम ये घबराने लगते हैं, पता नहीं हम इस कार्य को कर पाएंगे या नहीं। और ये चीज़ इसलिए आती है क्योंकि हमको कोई काम करने में कठिनाई होती है, यदि यानी औरों से अधिक समय लगता है। तो ये आपका कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं है, अधिक समय लगता है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा अधिक समय लेकर के चलें। एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं आप, 1 साल नहीं 2 साल में कर लेंगे उस काम एग्जामिनेशन को, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। ये जो भावना होती है ना, इसको निकालने की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे अपने कॉन्फिडेंस को जो है लूज़ कर देते हैं इसी कारण से कि उनको लगता है कि अब मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि 3 बार परीक्षा में मैं असफल हो गया। 3 बार नहीं, व्यक्ति बहुत बार असफल हो जाता है, इसके असफलता का कोई वो नहीं है। और कई बार तो हम जो हम एजुकेशन का जो हमने पैटर्न अपना रखा है, वो पैटर्न हमको कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि हम सही पैटर्न लेकर के नहीं चल रहे हैं। दूसरी बात, कई बार हम जो एजुकेशन लेना चाहते हैं, वो एजुकेशन ही हमें डरा रही होती है। डराने की स्थिति में जब हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं, तो वो चीज़ की स्टडी, वो बात हमें जल्दी समझ में नहीं आती। दूसरे, हम उस व्यक्ति विशेष से डर रहे होते हैं, उन लोग विशेष से डर रहे होते हैं जो हमें सिखा रहे होते हैं। ये बहुत सारे बच्चों के अंदर प्रॉब्लम होती है कि वो अपने खुल करके अपनी बात अपने गुरु से नहीं कह सकते, अपने शिक्षक से नहीं कह सकते। कई बार बड़े लोग हैं, बच्चे से यदि हेल्प लेनी पड़े, किसी भी व्यक्ति से लेनी पड़े, यहाँ तक कि कई बार मोबाइल से भी लेनी पड़ती है, तभी सोचना पड़ता है कि ये चीज़ देखें या ना देखें, होती है। ये संकुचाहट को निकाल करके आपको ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, अपनी कमियों को दूर करना होगा, क्योंकि ये कमियां जब तक आप दूर नहीं करेंगे जीवन में, आपको वो जो सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। क्योंकि वो सफलता को आपकी जो डर है, जो आपका कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक निराशा बैठ गई है कि मैं ये नहीं कर सकता, वो आशा में नहीं बदल पाएगी, उसको आशा में बदलने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चे में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, सिर्फ इतना ही है कि थोड़ा बहुत बुद्धि का
आगे पीछे होती है तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेंगे। दूसरे व्यक्ति ने यदि 1 साल में किया, 6 महीने में कर लेता है दूसरा व्यक्ति, तो आप 1-2 साल ले लेंगे, 3 साल में क्लास क्लियर कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप क्लास ही नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने इस चीज़ को समझ करके अपनी तैयारी को करें। यदि किसी एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं तो आप, दूसरा व्यक्ति यदि 6 महीने की तैयारी के बाद आपको लग रहा है कि वो ये एग्ज़ाम में 6 महीने गए, और लेकिन आपको लगता है कि 6 महीने मेरे लिए जो है सही नहीं हो पाएंगे, 6 महीने में मैं नहीं कर पाऊँगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने से थोड़ा और अधिक समय ले लीजिए, जितना भी लगता है ले लीजिए, लेकिन उस एग्ज़ाम को दीजिए, तरीके से दीजिए। आप देखेंगे कि आप एग्ज़ाम क्लियर भी कर रहे हैं और आप जो पोस्ट पाना चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिल रहा है। उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। जो कर नहीं सकते या निराश होने वाली बात है, वो निराशा को आपको निकाल देना चाहिए। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। और आज जो मैंने बताया कि IQ लेवल और नॉलेज दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो इन दोनों को एक दूसरे से ना जोड़ें, बल्कि अपनी नॉलेज में एवरीडे इजाफा करते जाएं। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।